देखो जी अभी मेले में जाने के लिए सवारियां बैठ चुकी हैं। अच्छा जो सुनो सुनो मैं बिल्कुल मान रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ भाई ਮੈਨੂੰ नहीं रोकना चाहिए मैं खुद को नहीं रोकना पर मेरी ड्यूटी है मैं नहीं भेज सकता बहुत औखे पता उठाई दी उतारता के तुना नहीं जाता। हाँ देखो बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। हाँ ये देखो हर माल यहाँ 10-10 रुपए में लगा हुआ है। ये देखिए आप सफाई कर्मचारी साथ। अभी हम पहले स्नान की तरफ आ चुके हैं और यहाँ देखो जी अभी मेले में जाने के लिए सवारियां बैठ चुकी हैं। अच्छा जो मेला चलने वाला वो 1 तारीख से लेके 5 नवंबर तक चलने वाला। अभी 12 बजे जो मेले का है उद्घाटन हो जाएगा। वहाँ डीसी साहब जो है वो उद्घाटन कर देंगे। और दूसरी बात अब बिलासपुर को व्यासपुर बना दिया गया है। और यहाँ बसों का मैंने आपको बता दिया कि बसें जो हैं एक के बाद एक चल रही है। जैसे एक बस भरती है साथ ही दूसरी बस आ जाती है। यहाँ यमुनानगर बस स्टैंड से भी आपको बस मिल जाएगी, जगाधरी बस स्टैंड से भी आपको बस मिल जाएगी और यमुनानगर रेलवे स्टेशन से भी स्पेशल बसें चलती हैं। जो यात्री पंजाब से आते हैं जैसी ट्रेन से उतरते हैं वो वहीं से बैठ के वो वहाँ से मेले में निकल जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ टिकट कितने की मिल रही है। जैसे कि बस मेरी टिकट कटेगी मैं आपको बता दूंगा कि ये टिकट कितने की है और ये वो अब यहाँ से कितना हमारा किराया लगा यमुनानगर से व्यासपुर यानी कपाल मोचन तक। मैं बिल्कुल मान रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ भाई ਮੈਨੂੰ नहीं रोकना चाहिए मैं खुद को नहीं रोकना पर मेरी ड्यूटी है मैं नहीं भेज सकता। आप देखिए यहाँ बैरिकेड लगा दिए हैं। यहीं पे पहला जो इन्होंने रोकनी शुरू कर दिया है क्योंकि आगे बताया जा रहा है कि जाम लगा हुआ है जिसकी वजह से प्रशासन ने यहीं पे जो है आगे जो बड़े बड़े वाहन हैं उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है, यहीं पे रोका जा रहा है। आप देखिए कुछ लोग जो है प्रशासन के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर आदि बद्री है तो उन्होंने वहाँ तक की टिकटें ली हुई थी। उनका कहना है आप हमें पहले ही बता देते तो हम लोग वहाँ की टिकट ना लेते। तो आप देखिए यहाँ से लोग अब पैदल आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और जो बसों को है वो यहीं रुकवा दिया गया है। अब आपको आगे मेले की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए बुजुर्गों को कितना बैग उठाने पड़ रहे हैं। हालांकि बसों को पीछे अगर इन्होंने रुकवाया था तो कोई हाँ जी नहीं बना दी आपकी वो वाली वीडियो भी बनाई है। आप देखो यहाँ जन कितनी परेशान हो रहे हैं। जो श्रद्धालु आए हैं उन्हें एक एक दो बैग उठा के जाना पड़ रहा है। हालांकि कोई गाड़ी लगा देते हैं अगर हाँ देखो आप देखो बिल्कुल बिल्कुल जी अगर अगर इन्होंने पीछे बस रुकवानी थी कोई ऑटो लगा देते, छोटी गाड़ी लगा देते कोई तो सर्विस देते। ऐसे जो दूर दूर से दो भक्त आ रहे हैं श्रद्धालु आ रहे थे उनको कितनी परेशानी हो रही है। आप देखिए बुजुर्ग माता हैं कैसे बैग उठा के जा रहे हैं। आप देखो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऊपर से आदेश आए हैं कि रास्ता बंद करना है हम आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन इन लोग बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए था। कोई ऑटो लगा देते, कोई ई रिक्शा लगा देते ताकि इन बुजुर्गों को समस्या ना दे। माता जी क्या कहना चाहोगे आप? बहुत औखे पता उठाई दी उतारता के तुना नहीं जाता। हाँ देखो बिल्कुल बिल्कुल हाँ देखिए माता जी का कहना है कि बहुत मुश्किल हो रही है उनको ऐसे जाने में। वो कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के आपसे विनती करते कुछ ना कुछ इनके लिए ई रिक्शा या ऑटो वगैरह लगाए जा सकते थे। तो अब आगे आपको मेले की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ से मेले की शुरुआत होती है। जैसे ही आप बाहर की तरफ देखोगे मैप बना हुआ है किस तरफ कौन से जगह है। सेक्टर इस बार सेक्टर्स में बांटा गया है। सामने आप मैप में देख सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है वो इन्होंने पूरी मैप में दिखाई हुई है। ये देखो आपको मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आसानी हो। ये देखो उधर बसें आने नहीं दे रहे थे और इधर से बसें जो है जो पहले आई हुई है बस वो आई हुई है वो वापस जा रही हैं। उधर से इन्होंने मना कर दिया, पीछे से आगे की तरफ बसें आने नहीं दे रहे। ये लो जी यहाँ से हम मेले की तरफ अंदर आ गए हैं। अभी पहला दिन है, अभी 12 बजे के आसपास ही मेले का जो है शुभ आरंभ हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं 1 नवंबर 2025।
ये देखो हर माल यहाँ 10-10 रुपए में लगा हुआ है। ये देखो जी यहाँ से बैरिकेड शुरू हो चुका है और मेन हम यहाँ से जो पैदल है एक तरफ जाने के लिए बनाया गया, एक तरफ आने के लिए बनाया गया। और आप ये देखिए यहाँ नंबर भी दिया गया है कि अगर आपको कोई 18 साल से कम का बच्चा अगर कोई भीख मांगता दिखे डायल 112 और डायल 1098 पे कॉल करें। जैसे ही अंदर की तरफ आओगे सबसे पहले आपको झूले देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको अंदर झूले दिखा देता हूँ कौन कौन से लगे हुए हैं यहाँ पे, वो मैं आपको एक बार अंदर की तरफ जाके दिखा देते हैं पास से। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी हुई है और यहाँ खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। बीकानेर वालों की चाट लगी हुई है। मिनी स्विमिंग पूल बनाया हुआ है बच्चों के लिए, सबसे खतरनाक यही है, सबसे अच्छा। और ये छोटी ट्रेन, तो उस तरफ चंडाल घूमता हुआ हल्का हल्का खाली चलाया हुआ अभी तो, और साथ में किश्ती है उसमें लोग बैठे हैं। चलो आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो देखो छोटे छोटे मंजे, ये मंजे देखो, पंजाबी जूतियाँ, बच्चों के खिलौने। तो सबसे पहले अब आपको गर्मी लग जाए तो आइसक्रीम भी खा लेना, पानी की बोतलें भी है। अब देखिए प्रशासन अधिकारी यहाँ बीच बीच में ड्यूटी लगाई गई है ताकि अगर कोई शरारती तत्व यहाँ दिखाई देगा किसी भी प्रकार की अनहोनी करता हो, उसके लिए प्रशासन अधिकारी यहाँ मौजूद है और वो अपनी ड्यूटी करते हुए, आप ये देखिए लाइव तस्वीरों में। और अब हम ये झूले का मुझे नाम नहीं पता, ये ऐसे करके ना सीधा हो जाता है क्लॉकवाइज ऊपर जाके। ये बड़ा खतरनाक झूला है, इसकी ज्यादातर वीडियो हमने इंस्टाग्राम वगैरह पे ही देखी है, लेकिन ये यहाँ भी मौजूद है, लेकिन लोग इसमें बैठने से डरते हैं। देखो अभी भी खाली पड़ा है, बाकी बेशक चल रहे हैं। ये देखो अब हम आगे की तरफ आए हैं, ये है जी किश्ती जिसपे कुछ लोग बैठे हुए हैं, पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो बच्चों के लिए कूदने वाला है और ये छोटा जंगाल वाला बच्चों के लिए, ये कारों वाला हाथ से घुमाने, ये सारे झूले जो यहाँ लगे हैं ये हाथ से घुमाने वाले हैं यहाँ। और शायद मेरी आपको आवाज अच्छे से आ रही हो क्योंकि यहाँ पास में भूत बंगला, तो उस तरफ भूत बंगले में गाने लगे हुए हैं। ये देखो आप एक बार, ये देखो जी मौत का कुआं, साथ में हॉन्टेड हाउस और एक मिकी माउस इस तरफ लगा हुआ है। और ये देखिए आप ये जादूगर शो, दो 200 साल पुराना। ये देखो ऊंट आ गया, पीछे भूत बंगला आ गया, उधर मौत का कुआं आ गया। ठीक है, इस तरफ फिर बच्चों के झूले आ गए। एक वीडियो तो मैं डेडिकेटेड झूलों पे ही बना दूंगा ना, आपको डाल दूंगा। झूले बहुत लगे हुए हैं, बहुत। ये वाला सबसे खतरनाक लगा, ये देखो बच्चों के लिए ऊपर कूद मारने वाला। काफी झूले ऐसे यहाँ लगे हुए हैं जो अक्सर मेलों में देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब ये देखो मैंने कहा ना आपको, बड़े ही अजीब से झूले हैं जो अक्सर मैंने तो ये पहली बार देखे हैं ऐसे झूले। और झूलों की वैरायटी हमारी बहुत ज्यादा यहाँ लगी हुई है। तभी मैं आपको कह रहा था कि अपने यमुनानगर हमारा साइड इसमें ऐसे झूलों में देखने को कम ही मिलते हैं। अभी खाली है फिलहाल क्योंकि रात के टाइम यहाँ थोड़ा रश ज्यादा होगा और अभी वैसे गर्मी भी बहुत हो रही है। ये आ गया बच्चों का मिकी माउस, फिर मिकी माउस यहाँ पड़ा हुआ है, जब रश हो जाएगा तो ये भी चला देंगे क्योंकि यहाँ लाखों में लोग आते हैं, लाखों में लोग आते हैं यहाँ। तो ये सब झूले अभी आपको जो खाली दिख रहे हैं ना, तो झूले भी कम पड़ जाएंगे, इतना रश हो जाता है यहाँ पर। तो देखो जंगाल में टीके लोग मारते हैं।
आपने देखा होगा कि जब वो एक बॉल पे मारते हैं, अगर वो बॉल निशाने में लग जाती है, तो लड़की होती है वो पानी में चली जाती है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है अपना कपाल मोचन मेला में डक टैंक जो है। ये फिलहाल अभी ये देखो, मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ऐसी चीजें इस बार यहाँ लगी है ना, तो ऐसे झूले लगे जो हमने पहले जो हमने नहीं देखे हुए, तो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे झूलों की कमी नहीं है, इतने झूले लगे हुए हैं। आप देखिए अलग से अलग वैरायटी, एक से नहीं जो आपने अपने शहर में नहीं देखे होंगे ऐसे झूले, वो सभी झूले यहाँ कपाल मोचन मेले में लग चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी आए और 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलने वाले जो कि मेले में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पहुंचे, देखिए यहाँ के नज़ारे। ये देखो आप, और यहाँ पे सरोवर में नहाने के लिए स्पेशल लेडीज के लिए जनाना घाट बनाया गया कि लेडीज यहाँ पर अपना नहा सकते हैं और जेंट्स यहाँ बाहर। सबसे पहले हम सीधा जाएंगे तो कपाल मोचन सरोवर के रास्ता जा रहा है। तो जब आप उधर से आओगे तो सबसे पहले आपने इधर कहीं मुड़ना नहीं है, तो सबसे पहले सीधा जो जा रहे हैं, पहले उसी सरोवर पे हमें पहुंचना है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है, जो पहला जो स्नान है जो मंदिर का, वो इधर से शुरू होता है। जब हम सीधे की तरफ आए तो आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, उसके बाद आपने इस तरफ को जाना है। ये जो पहला स्नान है यही होगा, और यहाँ आप देखिए बोर्ड पे लिखा भी हुआ है कि पहला स्नान। अभी हम पहले स्नान की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ भी देखो लेडीज के नहाने के लिए एक जनाना घाट बनाया गया है, और जेंट्स वगैरह यहाँ नहा सकते हैं। और एक ये आप देखिए जो रेलिंग बनाई गई है, इस जब भी आप आओगे स्नान आपने करना है तो इस रेलिंग के पीछे से करना है, क्योंकि आगे जो है वो गहरा है। और ताकि और जब भी आप आओ खासकर ध्यान रखें कि इस रेलिंग के पीछे ही नहाएं, ताकि आप सेफ रहें, और रेलिंग के आगे नहीं जाना है। तो आप देखिए अभी एक उस तरफ जनाना स्नान बनाया गया है, एक इस तरफ बनाया गया है, और ये आप पहले सरोवर के दर्शन कर रहे हो। ये देखिए आप सफाई कर्मचारी साथ की साथ लगे हुए हैं, जो अगर कोई गंदगी उनको दिखाई दे रही है। अब हम दूसरे सरोवर की ओर आ गए हैं। यहाँ भी देखिए रेलिंग बनाई हुई है, और एनडीआरएफ की टीमें बीच में मौजूद है, क्योंकि अगर कोई गलती से बीच में चला जाए नहाने तो उसको बचाया जा सके। तो बीच में आप देखिए एनडीआरएफ की टीमें जो है वो आपको दिखाई दे रही होंगी किश्ती में, जो कि गश्त लगाती हुई। तीन सरोवर है, अभी हमने आपको 2 दिखा दिए हैं। अब हम तीसरे सरोवर की ओर चल रहे हैं, श्री सूरज कुंड की ओर। अब देखिए जैसे जैसे शाम हो रही है रश होना शुरू हो चुका है। आप देखिए ये अभी हम रोड पे आ गए। इस बार अगर आप प्रशासन देखेंगे, इस बार बहुत अच्छा है। चप्पे चप्पे पे प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है, और मेले में रश होना भी शुरू हो चुका है। अब हम आपको तीसरे स्नान घर की ओर लेके चलते हैं। देखिए जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता वो यहाँ बांध के जाते हैं, जब उनकी मनोकामना पूरी होती है फिर वो यहाँ आते हैं मत्था टेकने। तो अभी हमने जो यहाँ सेवादार थे उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो जिनके बच्चे वगैरह नहीं हैं उनके लिए है।
आप देखिए अभी हम तीसरे स्नान पहुंच चुके हैं सरोवर में, सूरज कुंड है। और आप देखिए यहाँ दर्शन कीजिए तीसरे स्नान घर के, सूरज कुंड के। यहाँ भी लेडीज़ के लिए स्नान करने के लिए जिनाना स्नान बनाया हुआ, घर बनाया हुआ है उस तरफ, और इस तरफ जेंट्स स्नान कर रहे हैं और बच्चे बड़े। दर्शन कर लो कपाल मोचन के। ये है तीसरे सरोवर के सूरज कुंड। तो दोस्तों ये अभी हम तीसरे सरोवर पे खड़े थे और आपने यहाँ के दर्शन करे। हमने आपको तीनों सरोवर के दर्शन कराए। 3 सरोवर हैं यहाँ पे। और आप देखिए आज पहला दिन है और रश यहाँ होना शुरू हो चुका है, श्रद्धालु यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ आएँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कर्मचारी या अधिकारी ही ध्यान रखें, सुरक्षा का आप भी ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें और गंद ना फैलाएं। आपकी भी जिम्मेवारी है, आप यहाँ आओ तो गंद ना फैलाओ, साफ सुथरा रहें। अपना आए मेले में मत्था टेक के स्नान करें और अच्छे से अपना खुशी खुशी अपने घर जाएं। साफ़ सफाई का ध्यान रखें और एक बार दर्शन कर लो आप। और जयकारा के साथ अपना कमेंट जरूर लिखें आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखना हरियाणा की फेमस जलेबी, जलेबी नहीं जलेबा है, ये देखो आपके पास ही। तो दोस्तों ये थी आज पहले दिन की कवरेज। यहाँ पे यहीं से हमने कपाल मोचन का मेला शुरू किया था, तीनों सरोवर आपको दिखाए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, देखो साफ़ सफाई का यहाँ बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ये नहीं है कि यहीं पे ही खाली है, खाली आपको चौक पे दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। चप्पे चप्पे प्रशासन है, हर जगह प्रशासन आपको दिखाई देगा। अंदर सिविल यूनिफॉर्म में भी है हमारे प्रशासन और यूनिफॉर्म में भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देखोगे चारों तरफ इस बार सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। एक बार मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब आप लोग यहाँ आए तो आप भी एक अपने सामान का ध्यान रखें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हमेशा यही ना देखें कि अब वो साफ सफाई कर्मी लगे हैं वो साफ करें, आपको खुद भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और अब जब आप यहाँ आओ, और जल्दी अब मेला शुरू हो चुका है, 1 नवंबर से ये मेला चलेगा 5 नवंबर तक। और जल्दी आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी कपाल मोचन मेला यमुनानगर में ज़रूर पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।